अस्सलाम वालेकुम, आई एम सर इरफान। आज नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के इंट्रोडक्शन और पर्सनल प्रोनाउन की चेंजिंग और उसका फार्मूला SON के बारे में पढ़ा था। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम एक और चीज़ है चेंजिंग ऑफ टेंसेस, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, जिसको मैंने एक टेबल की शक्ल में जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि आपको आसानी रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल है कि अगर हमें रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म मिले तो हम उसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। अगर सेकंड फॉर्म है तो हम उसे हैड और थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। अगर डू नॉट है या डज़ नॉट है, इसको हम डिड नॉट में चेंज करेंगे। अगर डिड नॉट है तो हम हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इज़ एम आर, इसको वॉज वर्ब में, अगर वॉज वर्ब है इसको हैड बीन में, हैज़ हैव है इसको हैड में, और अगर हैड है तो इसको हैड में ही रहने देंगे। इसी तरह शैल विल को वुड में, वुड को वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, कैन को कुड में, कुड हो तो कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, में है तो उसको माइट में, माइट को माइट हैव और थर्ड फॉर्म में। ये हमारे टेंसेस की चेंजिंग है जो हम यहाँ पर करेंगे। तो फर्स्ट हम करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि सवालिया जुमले। इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि आपको जुमले के आखिर में सवालिया निशान जो है वो मिलेगा, आप देख सकते हैं। और इसको बनाने के तरीके कुछ इस तरह हैं। नंबर 1, अगर सेड और सेड टू है तो हम इसकी जगह पर लफ्ज़ आस्क्ड लिखेंगे। इन्वर्टेड कोमास की जगह पर हम इफ़ या वेदर लिखेंगे। ये उस सूरत में है जब हमारा सवाल हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। जब हमारा सवाल जो है वो WH फैमिली से शुरू होगा तो फिर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे बल्कि उसी WH वर्ड को नीचे उतार लेंगे। थर्ड है जुमले को सादा शक्ल में लिखना है, यानी कि अगर ये सवाल है क्वेश्चन वाला है तो हमने इसको असर्टिव यानी कि सादा जुमले में लिखना है और सवालिया निशान को हमने ख़त्म करना है। आए इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल 1 है ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार हु आर यू क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कोमास क्लोज। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर सवालिया निशान हमें बता रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि सवालिया जुमला है। इसको बनाने के लिए ही सेड टू की जगह पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क्ड लगाएंगे, मी को वैसे ही उतारेंगे, इन्वर्टेड कोमास की जगह कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो WH फैमिली से शुरू हो रही है। हु को वैसे उतार लिया। अब यहाँ पर देखें कि ये हेल्पिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। पहले सब्जेक्ट को चेंज करना है, चूँकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि यू इज़ द सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। अब ये यू की सब्जेक्टिव हालत है और हमें ऑब्जेक्ट की भी सब्जेक्टिव हालत चाहिए और वो होती है आई। और यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, इस MR को हम वॉज वर्ब में करते हैं तो आई के साथ वॉज आएगा। वॉज के आने की वजह बेसिकली ये है, अगर आपका पहला हिस्सा पास्ट में है तो नेक्स्ट हिस्सा भी आपका पास्ट में होना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल है शी सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट इज द पीरियड ओवर क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कोमास क्लोज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच अब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है। इसको बनाने का तरीका देखें, शी सेड टू की जगह आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कोमास की जगह इफ़ लगा सकते हैं या वेदर। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि पहले सब्जेक्ट को लिखना द पीरियड, इसकी जगह पे वॉज ओवर क्वेश्चन मार्क जो है वो ख़त्म हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इनको दवाइया जुमला कहते हैं, तमन्नाई जुमले भी कह सकते हैं। फर्स्ट ये है कि इस जुमलों का हम पहचान कैसे सकते हैं, जिस तरह कि इसमें हमें सवालिया निशान बताता है कि ये सवालिया जुमले हैं। इसमें क्या है कि ये जुमला में से शुरू होता है। ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये जुमले हमेशा
वर्ड में से शुरू होते हैं और इनके आखिर पर हमें फुल स्टॉप जो है वो मिलेगा। सेकंड है कि सेड या सेड टू की जगह पर हमें लफ्ज़ प्रेड का लगाना पड़ेगा दुआ के लिए, और अगर खुदा ना खास्ता कोई लानत कर रहे हैं तो हमें लफ्ज़ कस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि बहुत कम व बेश इस्तेमाल होता है इम्तिहान में। इन्वर्टेड कोमास की जगह पर हमने लफ्ज़ डैड लगाना है, मे को माइट में तब्दील करना है। एग्जाम्पल देखें, ही सेड टू हर मे यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ पर देखें, ही सेड टू की जगह प्रेड फॉर हर, इन्वर्टेड कोमास की जगह डैड। यहाँ पे हमने देखने यू इज़ द सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो इस चूँकि ये पहली हालत है, ये उसका थर्ड ऑब्जेक्टिव केस है, इसकी पहले है शी, मे की जगह माइट, लिव लॉन्ग। दूसरा है शी सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, शी प्रेड फॉर मी डैट गॉड माइट ब्लेस मी। चूँकि ये ऑब्जेक्टिव केस है सेकंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट के मुताबिक तो इसके लिए मी आ जाएगा। आगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की पहचान यह है कि ये जुमले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, जिन्हें हम मुकमिया जुमले भी कहते हैं। इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर हुक्म देना है, नसीहत करना है, दरख्वास्त करना है, मना करना है, तो हमने सेड या सेड टू की जगह पर ये अल्फाज जो हैं वो लिखने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हुक्म दिया जा रहा है, सेड या सेड टू की जगह हम ऑर्डर्ड लिखेंगे। नसीहत कर रहा है, सेड या सेड टू की जगह एडवाइज्ड लिखेंगे। यहाँ पे एस वाला एडवाइस आएगा, वर्ब वाला, ना कि सी वाला। दरख्वास्त जब करेंगे रिक्वेस्टेड, मना जब किया जाएगा तो हमने सेड टू को जो है या सेड को फॉरबेड में चेंज करना है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और काबिल गौर बात है कि इन्वर्टेड कोमास की जगह हमने इम्पेरेटिव में टू का इस्तेमाल करना है, ना कि इफ़ का, वेदर का या डैट का, क्योंकि हमने इसको इन्फिनेटिव बनाना होता है। नीचे एग्जांपल्स देखें। एग्जांपल्स में फर्स्ट है ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट ओबे दी एल्डर्स। यहाँ पे देखें कि रिपोर्टेड स्पीच वर्ब से शुरू हो रही है। इसका मतलब कि ये जो जुमला है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की पहचान वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है। अब हमने ये देखना है कि इसमें कौन सी चीज़ की जा रही है। इसमें नसीहत की जा रही है कि बड़ों का एहतराम करें। ही एडवाइस, सेट की जगह हमने एडवाइस लिखा, कोमो की जगह हमने टू लिखा, ओबे द एल्डर्स। सेकंड, शी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमास स्टार्ट डू नॉट स्पिट ऑन फ्लोर। यहाँ पे देखिए डू नॉट, मत स्पिट, थूके ऑन फ्लोर, फर्श पर। तो यहाँ पे हमें रोका जा रहा है, मना किया जा रहा है। तो हम इसलिए आसानी से शी सेड टू डू नॉट की जगह हम फॉरबेड का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, कोमास की जगह टू स्पिट ऑन अ फ्लोर। आगे थर्ड है ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार प्लीज़ गिव मी बुक। तो यहाँ पे मांगा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि रिक्वेस्ट की जा रही है। हम रिक्वेस्टेड की जगह बेग्ड का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ही रिक्वेस्टेड, प्लीज़ का मफहूम इधर आ गया, कोमास की जगह टू, गिव। यहाँ पे फिर हम प्रीवियस लेक्चर में जाएंगे। मी इज़ द फर्स्ट पर्सन एंड यू नो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। यू कैन सी हेयर मी इज़ एन ऑब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन का ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो जब हम इसे सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच में करेंगे तो हमें भी इसका ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, और वो है हिम, और बुक एज इट इज़ हो जाएगा। आगे लास्ट वन है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि इन जुमलों में ये निशान जो एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो आपको मिलेगा। इससे आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं। इनको बनाने का तरीका इस तरह है कि सेड या सेड टू की जगह पे आपने एक्सक्लेम्ड विद, और यहाँ पर मैंने 3 अल्फाज लिखे हैं। अगर खुशी का इजहार पाया जा रहा है तो आपने जॉय लिखना है। अगर गमी का इजहार पाया जा रहा है आपने लफ्ज़ सौरो लिखना है, एक्सक्लेम्ड विद सौरो। अगर हैरानगी का जो है इजहार पाया जा रहा है तो आपने एक्सक्लेम्ड विद वंडर लिखना है। इसके बाद
इन्वर्टेड कोमास की जगह आपने वर्ड डैट का इस्तेमाल करना है। यहाँ इसकी दो एग्जाम्पल्स दी गई हैं। फर्स्ट है ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार हुर्रा एक्सक्लेमेशन मार्क वी वॉन मैच। अब देखिए कि यहाँ पे हमें बताया गया कि हम मैच जीत लिया, हमने मैच जीत लिया, तो जीतना खुशी की अलामत है, तो इसलिए हम ही एक्सक्लेम विद जॉय, इसका मफहूम इधर आ गया। कोमास की जगह हम डैट लिखेंगे। वी यू नो इज़ द फर्स्ट पर्सन प्लूरल, हमें जो है वो थर्ड पर्सन ही जो है सब्जेक्ट के मुताबिक करना है, ये वाहिद है, ये जमा है, इसलिए हमने इसका जमा लिखना है और इसका थर्ड पर्सन जमा दे होता है। दे सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड और वॉन की थर्ड फॉर्म वॉन मैच। सेकंड शी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट अलास हर फादर हैज़ डाइड, यानी कि उसका वालिद फोत हो गया है, ये एक गम की बात है। तो इस सिलसिले में हमें शी एक्सक्लेम विद सोरो, हमने वर्ड सोरो का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोमास की जगह डैड लग गया। हर जो है आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन नो चेंज, हर आ गया फादर और हैज़ जो है, ठीक है, उसकी जगह पे हमने हैड लिखा, आपके सामने है, हैज़ की जगह हम हैड लिखते हैं और फिर डाइड ही आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, दोबारा से इस टेंसेस को याद करें, ये आपकी फॉर्मेशन है। इम्तिहान में ये जो है वो नरेशंस के सेंटेंसेस आने हैं जो आपने जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो करने हैं। अगर कोई मसला मसाइल हो तो जो है वो आप मज़ीद जो है वो अपने राय जो है वो दे सकते हैं।